अस्सलाम वालेकुम। साइकेट्री क्लिनिक की तरफ से लाए हैं हम आपके लिए एक शानदार वीडियो, हाउ टू रिमेंबर एनीथिंग इन नो टाइम। चीज़ों को थोड़े ही वक्त में कैसे याद किया जाए। मैं हूं डॉक्टर फरासत अली डोगर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्री। यादाश्त हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा मसला है। सारा वक्त हम पढ़ने पे, चीज़ें याद करने पे लगा देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि सारा दिन भी पढ़ लिया, उसके बाद भी ख्याल आया कि अच्छा जी चीज़ें तो याद नहीं हैं। एक बात तो जहन में रखें कि यादाश्त बढ़ाना ये एक फ़न है। जैसे मैं चीज़ें आपको बताऊंगा तो आप उसको एंजॉय करेंगे। तो उसमें पहली चीज़ है कि क्रिएट ए क्वेश्चन, सवाल पैदा करें। चीज़ें याद रहती हैं सवाल पैदा करने से। आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उस टॉपिक का एक बर्ड्स आई व्यू लें, ऊपर से उसको देखें, उसकी हेडिंग्स को देखें और उस हेडिंग्स को पढ़ के उन्वानात को और ज़ैली उन्वानात को पढ़ के जहन में सवाल पैदा करें और उस सवाल को सोचें, उसके ऊपर गौर करें। तो इसके नतीजे में होता क्या है कि जब आप सवाल पैदा करते हैं तो दिमाग के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, तजस्सुस में चला जाता है जहन। वो खुद जो पहले से जहन के अंदर मालूमात स्टोर होती हैं उनको सर्च करना शुरू कर देता है। तो जब आप बाद में पढ़ते हैं, उस पढ़ने के नतीजे में आपको उस सवाल का जवाब मिलता है, तो सवाल के कॉन्टेक्स्ट में जो आपने उसका जवाब मिला वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है, जल्दी भूलती नहीं है। दूसरी चीज़ बड़ी अहम है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें जज्बात को शामिल करें। जो चीज़ जज्बात के साथ, इमोशंस के साथ याद होती है वो बहुत देर के बाद भूलती है। हत्ता कि बंदा बूढ़ा हो जाता है और जिसको अल्जाइमर्स डिजीज़ कहते हैं वो हो जाती है, लेकिन जो उसको पुरानी बातें जो जिनके साथ जज्बात जुड़े हुए हैं वो उसे सारी फिंगर टिप पर याद होती हैं, नई चीज़ें वो भूल जाता है। तो इसलिए उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन याद करने के हवाले से उसको किसी इमोशनल स्टोरी के साथ जोड़ें, किसी फिल्म के इमोशनल सीन के साथ जोड़ें, अपनी लाइफ के किसी इमोशंस के साथ जोड़ें। आप कोई फिज़िक्स का कोई कानून पढ़ रहे हैं, उसको देखें कि उस कानून के आने से सोसाइटी में कितना बड़ा इम्पैक्ट आया, कितनी बड़ी चेंज आई, कितना उसने इम्पैक्ट डाला। तो चीज़ों को जज्बात के साथ जोड़ेंगे तो वो चीज़ें पक्की याद रहेंगी, देर पा याद रहेंगी और जल्दी भूलेंगी नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि जो यादाश्त बढ़ाना है ये एक फ़न है। आप मेरी बात सुन के हैरान रहेंगे कि नींद का बहुत ज़्यादा रोल है यादाश्त बढ़ाने के लिए। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। यानी अगर चीज़ें याद करनी है, इम्तिहान सर पे आया हुआ है, तो ज़्यादा वक्त पढ़ रहे हैं, नींद छोड़ रहे हैं, नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इससे यादाश्त ख़राब होती है। मैं आपको मैकेनिज़्म बताता हूँ कि हम जो चीज़ याद करते हैं वो थोड़े लम्हे के लिए याद होती है। हम उसको दोबारा रिवाइज़ करते हैं, फिर दोबारा रिवाइज़ करते हैं, फिर दोबारा रिवाइज़ करते हैं। तो कहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, दिमाग के उस हिस्से में चली जाती है जहां इंफॉर्मेशन ज़्यादा देर तक बरकरार रहती है। और ये जो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है ये नींद के दौरान होता है। आप देखें कितना ज़्यादा रोल है। तो 8 घंटे की, 7 घंटे की नींद इम्तिहान के दिनों में भी पूरी करें ताकि आपकी मेमोरी अच्छी हो, चीज़ें अच्छे तरीके से याद रहें। एक और पहलू है चीज़ें याद करने के हवाले से कि हम चीज़ों को याद ही करते हैं। इसकी मिसाल मैं दूंगा। जैसे ये एक कमरा है तो हम चीज़ों को इस स्टोर के अंदर फेंक रहे हैं। यानी दिमाग के वो हिस्से जो चीज़ें याद करते हैं उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन फेंके जा रहे हैं, कमरे के अंदर चीज़ें फेंके जा रहे हैं। उसमें से निकालने की प्रैक्टिस नहीं करते कि अगर आपने सारा दिन या 1 साल कमरे के अंदर चीज़ें फेंकनी हैं और इम्तिहान के दिनों में आपको कहा जाए कि आप भाई निकालो इसमें से फ़लानी चीज़ निकालो, तो कैसे निकलेगी। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर या हफ्ता वाराना बेसिस पर इस कमरे के अंदर जो चीज़ फेंकी हुई है, दिमाग को जो आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको आप रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, उसको आप वहाँ से निकाल भी रहे हैं, तो क्या होगा कि आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना शुरू करेंगे। दिमाग भी ऐसे ही करता है। जब आप उसे मशक्क़त में डालेंगे यादाश्त के हवाले से, तो वो चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को खुद ही ऑर्गेनाइज करके स्टोर करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि मैंने ये रिप्रोड्यूस भी करनी है। अब रिप्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि आप दूसरे बंदे को सुनाएं, ठीक है। एक ये है कि आप उसके बाद लिखें।
आप किसी को ना सुनाएं, किसी को ना लिखें। आप जो है ख़ुद ही अपने जहन में नया टॉपिक शुरू करने से पहले जो कल पढ़ा है उसको रिकॉल करें, जो परसों पढ़ा है उसको पहले रिकॉल करें कि पहले जो पढ़ा हुआ है उसमें से आपने कितना दोबारा उसको रिप्रोड्यूस कर लिया। एक और चीज़ होती है, इसको हम चंकिंग कहते हैं। बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है आपके जहन में कि इसका मतलब क्या है। चंकिंग होती है लंबी लिस्ट को याद करने का तरीका। ठीक है, एक लिस्ट है, उसमें 20 आइटम है याद करने हैं, एक में 15 आइटम है याद करने हैं, दवाइयों के नाम हैं 20 नाम है याद करने हैं। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि उस लिस्ट में से कुछ चीज़ें एक दूसरे से मिलती होंगी, वो अल्फाज मिलते होंगे या उनकी नेचर, उनका कंटेंट, उसकी साख्त मिलती होगी। तो उसको छोटे छोटे चंक में तकसीम करें कि इस लिस्ट के 20 आइटम जो हैं इनमें से 4 एक तरह के हैं, 3 एक तरह के हैं, 8 एक तरह के हैं। तो दिमाग जो है वो चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, जो चीज़ जिस खाने से रिलेटेड होती है उसका एक अलग खाना बन जाता है, उसके अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है। तो इस तरह हर लिस्ट में से मुख्तलिफ जो सेगमेंट का एक टैग बन जाता है और वो चीज़ उस स्टोर में चली जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चंकिंग। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होगी, हेल्पफुल होगी, जिसमें हमने बात की है कि याददाश्त बढ़ाने के लिए आप सवाल पैदा करें, आप जज्बात को इस्तेमाल करें, नींद पूरी लें और चीज़ों को रिकॉल करने का भी वक्त निकालें। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।